मसीह में आप सबको इस्लाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत यूनुस नबी की किताब, उसका 3 बाब, पहली आयत से 10वीं आयत तक। निनवा के लोग अपनी बुरी रवश से बाज आए और खुदा ने उन पर तरस खाया। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। उन दिनों में यूनुस ने दूसरी बार खुदावंद का कलमा पाया। उसने कहा कि उठ, शहर अजीम निनवा को जा और उसे उस बात से आगाह कर दे जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूँ। तब यूनुस खुदावंद के कहे के मुताबिक उठकर निनवा को गया। बस निनवा एक नहायत बड़ा शहर था। उसकी मसाफत 3 दिन की राह थी और यूनुस शहर में दाखिल होकर 1 दिन की राह जाने लगा और वो वाज करते हुए कहता था कि 40 दिन के बाद निनवा बर्बाद किया जाएगा। और निनवा के बशिंदे खुदा पर ईमान लाए और रोज़े का ऐलान करके सब के सब, क्या अदनी क्या आला, टाट से मुलव्वस हुए। और ये बात शाह अजीम को भी पहुंच गई, तो उसने तख्त से उठकर शाही लिबास उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया और फरमान सादर किया कि बादशाह और रुकने दौलत के हुक्म से निनवा में ये ऐलान हुआ कि कोई इंसान या जीवन या गाय, बैल या भेड़ बकरी ना कुछ चखे ना खाए और ना पानी पिए। अलावा इसके इंसान व जीवन टाड़ उड़े और खुदावंद के हुजूर गिरिया बाजारी करें और हर एक अपनी बुरी रवश और अपने हाथ के जुल्म से तौबा करे। शायद खुदा अपना इरादा बदले और तरस खाए और अपने कहरे शिद्दत से बाज आए और हम हलाक ना हों। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रवश से तादीब हो गए हैं, तो उन पर तरस खाया और उस गज़ब को जो उसने उन पर लाने को कहा था ना लाया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 129, पहली आयत से 4 और 7वीं से 8वीं आयत तक। जमायती जवाब: ए खुदावंद, अगर तू हमारी बदियों को याद रखे तो कौन ठहरेगा। ए खुदावंद, मैं गहराओं में से तुझे पुकारता हूँ। ए खुदावंद, मेरी आवाज़ सुन। मेरी मिन्नत की आवाज़ पर तेरे कान मतवज्जो हूँ। जमायती जवाब: ए खुदावंद, अगर तू हमारी बदियों को याद रखे तो कौन ठहरेगा। ए खुदावंद, अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो तो ए खुदावंद कौन ठहरेगा। लेकिन तेरे पास गुनाहों की मग़फ़िरत है ताकि अदब से तेरी इबादत हो। जमायती जवाब: ए खुदावंद, अगर तू हमारी बदियों को याद रखने
तो कौन ठहरेगा? क्योंकि खुदावंद के पास शफ़क़त है और उसके पास कसरत से फिदिया है। वो इसराइल का फिदिया देकर उसकी तमाम बदियों से उसे छुड़ाएगा। जमायती जवाब: ए खुदावंद, अगर तू हमारी बदियों को याद रखे तो कौन ठहरेगा? खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 10 बाब 38 से 42 आयत तक। मार्था ने यस्सु का अपने घर में खैर मकदम किया। ये मरियम है जिसने अच्छा हिस्सा चुन लिया है। एक दिन जब यस्सु और उसके शागिर्द जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुए और मार्था नामी एक औरत ने यस्सु को अपने घर में उतारा और मरियम नामी उसकी बहन थी और वो भी खुदावंद के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुनती थी। मगर मार्था तरह तरह की खिदमत करने के तरदीद में थी। वो ठहर कर कहने लगी कि ए खुदावंद, तू ख्याल नहीं करता कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है। बस उससे कह के मेरी मदद करे। लेकिन खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मार्था, ए मार्था, तू बहुत सी बातों की फिक्र व तरदीद में है, मगर एक ही बात दरकार है। बस मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।